Good morning students. You completed models and now we will do the exercise of models and this exercise from your Holy Faith book. तो आपको इसमें मैं मॉडल समझा दूंगी और टिक कर दूंगी कि आपको कौन से मॉडल को फिल करना है। पहला सेंटेंस था वी टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द पुअर इन अवर कंट्री। लॉट का मीन्स होता है भाग्य, किस्मत, फेट। लॉट का मीन्स बहुत भी होता है, लॉट का मीन्स फेट भी होता है। तो हमें अपने देश में गरीबों के भाग्य को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करना चाहिए। तो देखो इसमें शुड का भी सेंस आ रहा है और ऑट का भी आ रहा है, तो मे का तो आ नहीं रहा है, तो इसमें हम शुड नहीं करेंगे, हम ऑट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टू लगा है, तो ऑट के बाद टू लगता है, शुड के बाद नहीं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ऑट। नेक्स्ट है यू हैव टेकन ऑल दैट ट्रबल। आपको ये परेशानी नहीं लेनी चाहिए थी। ऑट हैव तो आएगा नहीं, कैन हैव होगा नहीं, आप ये परेशानी ले सकते थे। या नीड नॉट हैव, आपको ज़रूरत नहीं है। आपको बताया था कि नीड नॉट का पार्ट नीड नॉट हैव भी होता है, और अगर हम इसको ऑक्सिलरी के साथ करते हैं तो हम डिडंट नीड भी करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? नीड नॉट। अगला ही सेड ही बी मूविंग इनटू हिज न्यू हाउस नेक्स्ट मंथ। ही सेड ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है, और रूल तो आपको पता है कि इसके बाद जो भी सेंटेंस आता है पास्ट में जाता है। तो विल तो पास्ट में नहीं है, वुड हमारा पास्ट में है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? वुड। यू आर सो वाइज यू हैव बीन अ फिलोसफर। तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें फिलोसफर होना चाहिए। जब हम कोई अनुमान भी लगाते हैं तो हम उस शुड का यूज करते हैं। शैल हैव तो होगा नहीं, ना ही विल हैव होगा, तो क्या होगा? शुड। माई अंकल स्पीक 5 लैंग्वेजेस। देखो मेरे अंकल 5 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, ये टैलेंट है, क्षमता है। तो क्या आएगा इसमें? ऑट तो आएगा नहीं, यूज भी नहीं आएगा क्योंकि यूज पुरानी बात है और यूज के बाद टू होना चाहिए था। तो क्या आएगा यहाँ पर? कुड। कैन आई स्मोक हियर? यस यू। जिस चीज़ में, जिस वर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग आंसर भी उसी में होता है। तो कैन का पास्ट क्या है? कुड। तो यस यू कुड। कैन आई स्मोक हियर? नो यू कांट। तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही आंसर होगा। देखो यस है तो आंसर पॉजिटिव होगा और नो है तो आंसर नेगेटिव होगा। ही सेड दैट ही कम द नेक्स्ट डे। देखो उसने कहा कि वो अगले दिन आ सकता है, तो सैड लगा है। ठीक है, तो सैड लगा है तो पता है इसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा उसका मॉडल पास्ट फॉर्म में होगा। तो मे तो हमारा प्रेजेंट है, कैन भी हमारा प्रेजेंट है, माइट हमारा मे का पास्ट है। तो क्या आएगा इसमें? माइट। द ड्राइवर टू हैव बीन मोर केयरफुल। ड्राइवर को बहुत केयरफुल होना चाहिए था। टू लगा है, मस्ट के बाद तो टू आता नहीं है, मे के बाद भी टू नहीं आता। किसके बाद टू आता है? ऑट के बाद। तो यहाँ पर क्या आएगा? ऑट। आई विल डू इट माई सेल्फ यू कम। मैं इसको खुद कर लूँगा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है आने की। तो यू नीड नॉट कम, क्योंकि नीड क्या शो करता है? नेसेसिटी। और वैसे भी मॉडल हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? सेंस के अकॉर्डिंग। अगला है द कैंडिडेट्स टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू आफ्टर द रिटन टेस्ट। कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू में अपीयर होना क्या? विल के बाद टू तो आएगा नहीं, मस्ट के बाद नहीं आएगा टू। हैव टू मीन्स होना पड़ता है। हैज़ टू हैव टू क्या शो करता है? कि वी हैव टू डू दिस वर्क इन कंपल्सन, कि हमें मजबूरी में काम करना पड़े। अगला समटाइम्स ही कम होम ड्रंक एंड साउट एट द चिल्ड्रन। कई बार क्या होता था, घर पे वो पीकर आता था और बच्चों पर चिल्लाता था। तो ही शुड पीकर आना चाहिए, ये तो गलत होगा। कुड ये भी नहीं है, क्या आएगा? वुड। ही हियर ही इज डीफ। देखो वो सुन नहीं सकता, वो बहरा है। तो ही मस्ट नॉट, सुनना चाहिए, ये तो नहीं, गलत होगा। ही वुडंट, नहीं सुनेगा, ये भी गलत। कांट, वो सुन नहीं सकता, क्षमता है, तो क्या आएगा? कांट। ही कम होम बाय द मॉर्निंग ट्रेन। देखो वो घर पे मॉर्निंग ट्रेन से आ सकता है, तो ऑट नहीं आएगा, ना ही यूज्ड आएगा, क्योंकि यूज क्या बताता है? पास्ट की हैबिट। क्या आएगा? माइट। ही रीड एंड राइट इंग्लिश। देखो इंग्लिश पढ़ लिख सकता है, क्षमता है, एबिलिटी, टैलेंट, कैपेसिटी के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैन का। तो क्या होगा? ही कैन रीड एंड राइट इंग्लिश। ही आस्क्ड इफ़ ही बोरो माई बाइसिकल। उसने पूछा क्या वो उसकी बाइसिकल ले सकता है। तो देखो आस्क्ड है यहाँ पर पास्ट में, तो यहाँ पर भी पास्ट का वर्ब आएगा।
तो माइट तो क्या शो करता है, मे का फ्यूचर जिसमें संभावना हो। वुड क्या शो करता है, कोई काम करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, वुड। सिंस इट इज़ गेटिंग लेट यू टेक अ टैक्सी टू द स्टेशन। देखो लेट हो रहा है इसलिए टैक्सी लेनी चाहिए, तो वुड आएगा नहीं, टैक्सी लोगे ये तो नहीं क्योंकि सलाह है। तो ऑट टू का यूज कब होते हैं, जब हम किसी को सजेशन भी देते हैं। कैंडिडेट्स राइट देयर नेम ऑन द आंसर सीट बोथ इट इज नॉट अलाउड। कैंडिडेट्स को अपना नाम आंसर सीट पर लिखना चाहिए कि नहीं, कि अलाउ नहीं है। जब अलाउ नहीं है तो क्या लिखना नहीं चाहिए। तो ये दोनों तो अफर्मेटिव की वर्ब है, मस्ट नॉट हमारी नेगेटिव की है। और दूसरी बात, मस्ट का मतलब ही होता है जब हम किसी बात को निषेधित कर दें कंपल्सरली कि हमें वो काम नहीं करना है। इन द इवनिंग ही गो टू द प्ले ग्राउंड ही प्लेड देयर फॉर अबाउट 2 hours। देखो इवनिंग में वो प्ले ग्राउंड जाएगा और खेलेगा। प्लेड ये पास्ट का है तो वर्ब भी हमारी किसकी आएगी, पास्ट की। विल तो हमारा है नहीं पास्ट का। यूज्ड कब आएगा, जब टू लगेगा, तो टू तो लगा नहीं है तो क्या आएगा हमारा, वुड। ही आस्क्ड वेदर द न्यूज बी ट्रू। उसने कहा क्या न्यूज़ सच हो सकती है, तो क्या कुड। यू रीड दिस बुक इट इज़ वेरी एक्साइटिंग। तुम इस बुक को पढ़ सकते हो क्योंकि एक्साइटिंग है। अब कैन के बाद टू तो आएगा नहीं, तो कौन से वर्ड के बाद टू आएगा, यू ऑट के बाद। तो क्या आएगा, यू ऑट टू रीड दिस बुक दिस इज़ वेरी एक्साइटिंग। इसके बाद के जो भी होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। और इस तरीके से आपको आई थिंक ग्रामर की जो एक्सरसाइज है वो क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इनको बोर्ड पर लिखकर समझाना टफ है, क्योंकि एक के बाद 3 ऑप्शन है और अगर इनको बोर्ड पर लिखा जाएगा तो आपका बहुत ही टाइम भी कंज्यूम होगा और हो सकता है क्लियरिटी ना हो। अगर आपको इस मेथड में भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।